सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है कि आपको मिक्सचर जो कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स लिए थे उनका मिक्सचर बनाया था, तो उनको सेपरेट करना था। तो उनको सेपरेट करने के लिए आपने कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज़ की थी, जैसे डाई ब्लैक, ब्लू ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया था, आपको मैंने दिखाया भी था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ तक, और आज हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, कि हम जो दूध से क्रीम होती है वो कैसे सेपरेट कर सकते हैं। नाउ-ए-डेज वी गेट फुल क्रीम। आजकल दिनों में हम क्या है कि हमें बहुत सारी क्रीम मिल रही है, टॉन्ड एंड द डबल टॉन्ड, टन के हिसाब से और डबल टन के हिसाब से जो हो हमें क्रीम मिल रही है आजकल दिनों में। एंड वैराइटीज़ ऑफ द मिल्क पैक्ड इन पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। और मार्केट के अंदर आपके जो दूध के पैकेट्स हैं बहुत सारी वैराइटीज़ में, बहुत सारी किस्म में मिल रहे हैं। वो कुछ पॉली पैक्स हैं, पॉलीथीन में कुछ पैक करके आ रहे हैं, और कुछ आपके बॉक्सेस वगैरह में मार्केट में आ रहे हैं और हम वहाँ से लेते हैं। दीज वैराइटीज़ ऑफ मिल्क कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। और वो जो मिल्क आ रहा है मार्केट के अंदर, तो वो डिफरेंट वैराइटीज़ का मिल्क आ रहा है, और उस मिल्क के अंदर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट होंगे, मतलब अमाउंट्स ऑफ फैट भी डिफरेंट होगा। अगर हमारा मिल्क अगर डिफरेंट होगा तो हमारे उस मिल्क के अंदर क्या होगा, जो अमाउंट्स ऑफ फैट होगा वो भी डिफरेंट होगा। अब है एक्टिविटी, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। और आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, और वो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, एक जो मिल्क की क्रीम होती है, और वो टेस्ट ट्यूब फुल कर देनी है। सेंट्रीफ्यूग इट बाय द यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूगिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, जैसे सोनिक सेंट्रीफ्यूग क्या करता है कि उसको आपने क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होता है कि आप क्या करोगे, उस टेस्ट ट्यूब को उस मशीन के अंदर रखोगे, और वो मशीन क्या है धीरे धीरे उस क्रीम को क्या है मतलब एक मिक्सचर बनाने की कोशिश करेगी। एंड मिक्सचर मीन्स कि इन द सेंस कि आपको वो जो क्रीम होगी उस क्रीम को मेल्ट करने की कोशिश करेगी। इफ़ ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, अगर स्कूल में सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन अवेलेबल नहीं होगी स्कूल के अंदर, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग ए मिल्क चर्नर। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी अपने घर में भी कर सकते हो। ठीक है, मिल्क चर्नर। तो मिल्क चर्नर क्या होगा, मतलब चर्नर होता है जैसे हम दही वगैरह दूध डालते हैं, तो दही से हमारा जो लास्ट में हमारा जो मक्खन बनता है, तो उस जो लकड़ी का यूज़ किया जाता है ना, वो एक तो मशीन भी होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, मतलब कि अपनी जो दही होता है, दही से हम जब उसको अच्छी तरह फेंटते हैं ना किसी लकड़ी के इससे या मशीन के ज़रिए, तो उससे हमें क्रीम मिलती है। ठीक है, यूज्ड इन द किचन, जो आपके किचन में यूज़ किया जाता है। इफ़ यू हैव ए मिल्क डायरी नियर बाई, अगर आपके नज़दीक कोई मिल्क की डायरी नज़दीक है, तो विजिट इट एंड आस्क, और वहाँ पर जाओ और पूछो कि हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्राम द मिल्क, की जो मिल्क होगा, दूध होगा, उससे जो क्रीम होगी वो कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे अलहदा किया जाता है। दूसरा पॉइंट बता रहा है हाउ दे मेक चीज़, और उस क्रीम की आपकी चीज़ कैसे बनती है, या उस दूध से पनीर कैसे बनाया जाता है। नाउ आंसर है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। आपने ये ऑब्जर्व करना, ये एक्टिविटी करके मुझे बताना है कि आपने इस मिल्क से आपने क्रीम कैसे ऑब्जर्व की। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेटिंग द क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस, और एक्सप्लेन करना है कि जो मिल्क से आपने क्रीम सेपरेशन की है, अलहदा की है, और सेपरेट करके कहाँ पर रखी है।
समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल, और कुछ टाइम क्या होता है कि उस लिक्विड के अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, और उस फिल्टर पेपर से पास कराने होते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन, और इन पार्टिकल्स के लिए जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हम सेपरेट करने के लिए वो फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से वो जो मिक्सचर होता है वो खुद ही सेपरेट हो सकता है। ठीक है, द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स, डेंसर होता है घना, ठीक है, कि जैसे हमने उस मिक्सचर के अंदर देखा कि पार्टिकल अगर डेंस होंगे तो क्या होगी, फोर्स एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली, और क्या होगा अगर पार्टिकल ज़्यादा होंगे, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी बॉटम में, ठीक है, टॉप पे नहीं बॉटम में, और जो छोटे छोटे लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, आकर ऊपर टॉप की लेयर पर बैठ जाते हैं। आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जब भी आप किसी पानी के अंदर ऐसी चीज़ डालते हो कि वो चीज़ जो होगी वो पानी में बॉटम नहीं जाएगी बल्कि वो टॉप पर रहती है, ठीक है, टॉप पर इसलिए रहती है क्योंकि उसका वेट कम हो जाता है, और वेटलेस चीज़ जो होती है वो एट द टॉप पर रहती है, ना कि बॉटम पर। बॉटम में हमारी वेट वाली चीज़ रहती है, ठीक है। इसकी अब एप्लीकेशंस हैं, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, तो हम इस टेस्ट हम डायग्नोस्टिक जहाँ आपकी लेबॉर्ट्रीज होती है, मींस कि जहाँ हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, आप यानी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पे भी ये टेक्निक यूज़ की जाती है। यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम, ठीक है, कि ये डायरी जो बड़ी बड़ी डायरीज़ होती है जहाँ से हमें दूध वगैरह मिलता है, बड़ी बड़ी डायरीज़, बड़े बड़े फॉर्म्स जहाँ घर में होते हैं, तो वो भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, घर पर क्रीम को बटर बनाने, मतलब सेपरेट करते हैं क्रीम से बटर को। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स, और जैसे आपने वॉशिंग मशीन भी देखी होगी, और वो जब कपड़े धो देती है तो वो क्या होती है, जो अपने हमारे मतलब जो गीले कपड़े होते हैं उनका जो पानी होता है वो आउट खुद कर देती है, ठीक है। तो ये थी कुछ टाइपें। आज उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल क्या होता है, इमिसिबल वो चीज़ होती है जो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, जैसे हमारा ऑयल है, तो ऑयल आपका इमिसिबल है क्योंकि ऑयल पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। वाटर के ऑयल के बबल्स जो होते हैं, बबल्स वाटर के ऊपर रहते हैं, तो वाटर के अंदर ऑयल जो है कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट कैरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। तो चलो हम ट्राई करते हैं कैरोसिन ऑयल को पानी से अलहदा करने की एक सेपरेटिंग फनल में, एक सेपरेशन फनल करते हैं, मतलब एक फनल लेते हैं, उसमें वाटर डाला होगा तो हम ऊपर से ऑयल डालते हैं, तो देखते हैं कि वो ऑयल सेपरेट होता है पानी से या नहीं। pour the mixture of kerosene oil and water in separating funnel, और क्या होगा, वो जो मिक्सचर हमने बनाया होता कैरोसिन ऑयल का वाटर के अंदर, वो सेपरेटिंग फनल के अंदर करता है या नहीं करता है। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स, और चलो इसको हम खड़ा रखते हैं, मतलब अनडिस्टर्ब करेंगे, मतलब इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं कुछ टाइम तक। तो देखते हैं कि ये जो लेयर होती है ऑयल की, ये सेपरेट होती है वाटर से या वाटर के अंदर मिक्स हो जाती हैं, या ये लेयर वाटर बनाती हैं। ओपन द स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक होता है ये स्टॉप कॉक, इसको हम स्टॉप कॉक कहते हैं, इसको स्टॉप कॉक भी कहते हैं और स्टॉपर भी कहते हैं, ठीक है। ओपन द स्टॉप कॉक और स्टॉपर ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, और हमने क्या है, इस स्टॉप कॉक को खोलना है और फनल को सेपरेट करना है, फनल को अलहदा करना है, ताकि हमने देखना है कि जो वाटर के अंदर लेयर बनी है वो बनी है या नहीं है, उसको हमने अच्छी तरह से केयरफुली से देखना है कि लेयर बनी है या नहीं बनी है।
क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। और हमने फिर से क्लोज करना है स्टॉप कॉक, स्टॉपर को हमने फिर से बंद करना है। और वो फनल जो सेपरेटिंग के लिए हमने वो फनल लगाई है, मीन्स कि हमने वो फनल इसलिए लगाई है ताकि हमारा वाटर और ऑयल सेपरेट हो सके, है ना, उसकी लेयर सेपरेट हो सके और ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक। और क्या होता है कि ये जो ऑयल होता है वो स्टॉप कॉक के ऊपर रीच कर जाता है। ठीक है, अब इसकी है एप्लीकेशंस। ये है आपका सेपरेटिंग फनल, उसके बाद ये हमने कैरोसिन ऑयल लिया है, ये हमने वाटर लिया है, ये है स्टॉप कॉक। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्टॉप कॉक। अगर मैं यहाँ से इस स्टॉप कॉक को खोलूँ, इस टैप को खोलूँ, तो मेरा वाटर ही चलेगा, मेरा जो कैरोसिन होगा वो लेयर बना के बैठा। ये कैरोसिन है, ये वाटर है, तो पहले हमारा क्या होगा, वाटर निकलेगा और लास्ट पे हमारा कैरोसिन इस पानी के बाद निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ऑयल जो होगा ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, तभी तो हम इसको इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। एप्लीकेशंस हैं टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो हमने एक मिक्सचर लिया हुआ है वाटर और ऑयल का, उसको हमने सेपरेट करना है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर एंड द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड to leave the molten iron at the bottom in the furnace. The principle is that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities. तो क्या होता है कि ये जितना भी मिक्सचर हम डिज़ोल्व करते हैं, हमारा मिक्सचर डिज़ोल्व होता है, तो वो डिपेंड करता है कि उस मिक्सचर की डेंसिटीज़ कितनी है। उसकी डेंसिटीज़ अगर कम होगी तो हो सकता है वो डिज़ोल्व नहीं करे, अगर ज़्यादा होगा तो वो डेंसिटीज़ के बेस्ड पे जो होता है कोई भी लिक्विड जो होता है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो ऑयल की डेंसिटीज़ आई थिंक ज़्यादा हो सकती है, तो इसकी वजह से ऑयल जो होता है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है, और वो डिज़ोल्व नहीं होता है तो हम उसको इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम इमल्शन भी कहते हैं, बट अभी आपको इमल्शन नहीं, आपको इमिसिबल और मिसिबल लिक्विड होता है। तो इमिसिबल लिक्विड वो चीज़ होती है जो वाटर के अंदर जो तेल वगैरह ऑयल लेते हो आप, वो अगर घुलता नहीं, डिज़ोल्व नहीं होता है, तो उसको हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। और जितने भी आप स्टूडेंट हो 9th स्टैंडर्ड के, वो अपना अपना होमवर्क लिखकर अपना नाम और क्लास भी मेंशन करेंगे, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बहुत सारे होमवर्क, बहुत सारी क्लासेस का होमवर्क आता है, तो पहचानना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए आप क्या है, अपना नाम और क्लास ज़रूर मेंशन करें। और नाउ टिल टेक केयर योर सेल्फ, थैंक यू सो मच।